बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोहतरम मुतासा इकराम। इस वीडियो में मैं आपको जो आपके ग्रेड्स हैं, जो आपकी ग्रेडिंग हो रही है, साथ साथ उन ग्रेड को आप कैसे चेक कर सकते हैं वो मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। और साथ आप उन ग्रेड्स को, जिन एक्टिविटी में ग्रेड्स आपके कम हैं, परसेंटेज कम है, उसको आप इंक्रीज़ कर कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो मुकम्मल एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैथ के अगर हम ग्रेड्स को अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे मैथ के ग्रेड्स कितने हैं, तो यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कोर्स या डैशबोर्ड के नाम से ये एडिंग दी हुई है। यहाँ पर कोर्स डैशबोर्ड, यहाँ पर कोर्स डैशबोर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डैशबोर्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिविटीज़ के नीचे असाइनमेंट, फीडबैक, लेसन और क्विज़ और रिसोर्सेज। आपने यहाँ लेसन पर क्लिक करना है तो आपके पास जो एक्टिविटीज़ हैं उनके आंसर वगैरह यहाँ पर ये शो होना शुरू हो जाएंगे कि आपकी जो मैथ की पहली एक्टिविटी थी यूनिट 1 की, एक्टिविटी 1, उसमें कितने मार्क्स से आपके। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हंड्रेड्स हैं। और फिर जो मैथ यूनिट 1 की दूसरी एक्टिविटी है उसके कितने मार्क्स हैं, 62.5। और एक्टिविटी 3 है उसके कितने हैं, 0 मार्क्स। और उसके बाद यहाँ पर जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, इंट्रोडक्शन, यानी कि हर चैप्टर की हर चीज़ की एक एक यहाँ पर क्लियर यहाँ पर दिया हुआ है कि आप कौन सी एक्टिविटी के आपके कितने मार्क्स हैं और परसेंटेज उनकी कितनी है, कितने परसेंट हैं। तो यहाँ से आप उनको चेक कर सकते हैं। और फिर साथ ही जिस एक्टिविटी के आप समझते हैं कम हैं, जिस एक्टिविटी के 70 से कम हैं, उनको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। वो आपने जिस भी एक्टिविटी को आप चाहते हैं कि आप हम इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप जैसे यहाँ पर मैं यूनिट नंबर 6 की जो माइक्रो टीचिंग ग्रुप वर्कशॉप है, इसमें मेरे 33 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके इसको ओपन करूँगा और इसके जो ग्रेड्स हैं वो उनको मैं बेहतर करूँगा। तो ये आपके सामने सारा प्रोसीजर मैं परफॉर्म करूँगा। आपने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाना है इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद, जितना 1-2 मिनट आपने यहाँ पर रुकना है ताकि आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ हो। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन आंसर हैं उन पर आपने, ये मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आपने किस तरह इनको जो है वो आप अपनी एक्टिविटीज़ को जो है उनकी ग्रेड जो है मैक्सिमम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको आपने उसी तरह सबमिट कर देना है। ये मैं सारा एक दफ़ा बता चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पर मैं दोबारा आपको फिर उसका सारा प्रोसीजर नहीं बता रहा। यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है और फिर आपको यहाँ से ग्रेड यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। आप दोबारा आप डैशबोर्ड या यहाँ पर ऊपर ही कोर्स डैशबोर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लेसन पर क्लिक करेंगे तो अभी जो मैंने एक्टिविटी की थी उसके जो पहले मार्क्स थे वो 33% थे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके मार्क्स कितने हो गए, 50%, यानी कि उसकी जो वो इंक्रीज़ हो गए हैं। इसी तरह बाकी जो एक्टिविटी हैं जिनके आपके 50 से कम मार्क्स हैं उनको आप जो है 50 तक लाजमी करें। अगर उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इसका एक और भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। इसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन आंसर हल करेंगे वहाँ पर आखिर में लिखा होगा रिटर्न टू मैथमेटिक और साथ लिखा होगा व्यू ग्रेड्स। तो व्यू ग्रेड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ से ग्रेड शो हो जाएंगे। आप जिस एक्टिविटी के चाहते हैं यहाँ से इसको ओपन करें, इसको दोबारा आप रिटर्न टू मैथमेटिक पर जाकर वहाँ से उस एक्टिविटी को ओपन करें जिसके आप चाहते हैं कि इसके मार्क्स कम में मैं इसको ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो आप उनको ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के ज़्यादा किए हैं, वो भी मैं आपको सारा बताता हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैंने जो है एक्टिविटीज़ को, जो मेरे मार्क्स कम थे उनको मैंने परफॉर्म करने से पहले लिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एक्टिविटी 2 है ये फर्स्ट यूनिट की एक्टिविटीज़ हैं। तो ये एक्टिविटी 2 है जिसके मार्क्स यहाँ पर 50 जो शो हो रहे थे, ये आप देख सकते हैं। रीजनिंग एंड लॉजिक थिंकिंग अप्रोच SNC, इसके जो पहले मार्क्स मेरे आए थे वो 50% थे। अभी मैं आपको जो मैंने उसके बाद जो इनको इनक्रीज़ किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटी 2 रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच, इसके मेरे मार्क्स अब आ गए हैं 62%। तो इस तरह आप उनको दोबारा परफॉर्म करेंगे। इसी तरह एक और एक्टिविटी यहाँ पर, ये इसके मार्क्स यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 4 फर्स्ट यूनिट की है, स्टैंडर्ड एंड बेंच मार्क इन SNC। तो यहाँ पर इसके मार्क्स आप देख सकते हैं 66.67 है, यानी कि 66% है इसकी। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट जो है वो मैंने इनको इंक्रीज़ करने के बाद अब आप देखें एक्टिविटी नंबर 4 है स्टैंडर्ड एंड बेंच मार्क इन SNC। यहाँ पर मैंने इनको
75% कर दिया है, तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए हैं। इसी तरह नेक्स्ट एक और एक्टिविटी यहाँ पर थी जिसमें मेरे पास एक्टिविटी नंबर 6 है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। इसके यहाँ पर मार्क्स थे 68.75 यानी कि 68%, तो यहाँ पर मैंने इसको जब इंक्रीज़ किया है तो ये मेरी एक्टिविटी नंबर 6 थी, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। तो इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गई है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम एक्टिविटी नंबर 6 72.22%। तो ये यहाँ पर मैंने को इंक्रीज़ किया है, बाकी भी सारी मैंने इसी तरीके से इंक्रीज़ किया है। और इंक्रीज़ करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि आप जिस एक्टिविटी के समझते हैं कि 50% से कम है, अगर वो 50 या 70 से ज़्यादा है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप बेशक इंक्रीज़ ना करें। लेकिन अगर आप 100% करना चाहते हैं तो उसको रीअटेम्प्ट कर लें। जिनके 100% हैं उन सबको छोड़ दें, और जिनके 100% से कम हैं उन सबको आप एक पेज लें, उस पेज पर उन सारी एक्टिविटीज़ को यूनिट 1 एक्टिविटी 1 इसके मार्क्स 70% हैं, जिस तरह मैंने किया है कि उन सब के मार्क्स मैंने एक पेज पर लिख लिए हैं। और फिर मैंने वहाँ से उन पेजेस को बारी बारी, उन एक्टिविटीज़ को बारी बारी ओपन करके वहाँ से उनको ग्रेड जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा करता गया हूँ। अभी मैं एक दफ़ा फिर इनको ट्राई करूँगा, जिनके 62 हैं या 75 हैं उनको मैं मज़ीद में एक दफ़ा फिर ट्राई करूँगा कि उनको 100% तक ले जाऊँ। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए भी बनाई है कि जिन लोगों के ग्रेड्स कम हैं वो पूछ रहे हैं कि किस तरह हम ग्रेड्स को ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये उनके लिए आसान मेथड है। दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं कि एक, आप जब जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा रिटर्न टू मैथमेटिक्स, साथ लिखा होगा व्यू ग्रेड, वहाँ से आप ग्रेड को व्यू कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि आपके डैशबोर्ड पर वहाँ पर कोर्स डैशबोर्ड लिखा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप उन ग्रेड्स को देख सकते हैं। उन ग्रेड को देखने के बाद वहाँ पर ही क्लिक करेंगे तो फिर आप उसी एक्टिविटी पर चले जाएंगे और उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, उसके साथ साथ यहाँ पर ही जो मैं आपको बता रहा था कि कोर्स, यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, कोर्स डैशबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको क्लिक करते ही आप जो है और भी बहुत सी चीज़ें जैसे असाइनमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी असाइनमेंट दी गई है उसको यहाँ पर, जैसे मैंने जो अपनी अटेंडेंस सबमिट कर दी है तो यहाँ पर आपको वो भी मिल जाएगी कि आप अपनी अटेंडेंस सबमिट कर चुके हैं। इसके साथ अगर आप फीडबैक अपना चेक करना चाहते हैं, जो आपने फ़ीडबैक दिया है, तो वो यहाँ से फ़ीडबैक भी चेक हो सकता है कि आपने क्या फ़ीडबैक यहाँ पर दिया है। नीचे जाकर आप उस फीडबैक को, ये यहाँ पर प्लस का साइन बना हुआ है, यहाँ से आप फीडबैक को चेंज करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर लेसन तो मैंने बता दिया, वहाँ से आपको नीचे आगे क्विज़, जो मैथ में क्विज़ हुए हैं उनके आपके कितने मार्क्स आए हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इनको भी आप देख सकते हैं कि आपके किस क्विज़ में कितने मार्क्स आए हैं। इसके साथ नीचे ग्रेड्स लिखा हुआ है, तो ग्रेड्स पर आप क्लिक करेंगे तो वही आपके ग्रेड्स जो हैं, ये जो मैं पहले बता रहा हूँ कि ये ग्रेड्स आपके कितने किस एक्टिविटी में कितने हैं, वो ग्रेड सारे आपके पास यहाँ शो हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको मुकम्मल यहाँ पर प्रोसीजर बता दिया है कि आप किस तरह अपने ग्रेड्स को चेक कर सकते हैं और किस तरह आपको जो अपने ग्रेड्स को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एजुकेशन के वाले से जो भी नई वीडियो होती है, ख़ासतौर पर एसएनसी की आजकल जो वीडियो जो भी नई आ रही है वो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुँच जाएगी। इसके साथ एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर जब आपकी ग्रेडिंग वगैरह हो जाएगी तो वो आपको कैसे यहाँ पर पता चलेगा, तो यहाँ पर एक मैसेज का आइकन यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास एक मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपकी ग्रेडिंग हो गई है और अब आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरे चैनल के साथ भी शेयर, दूसरे टीचर के साथ भी शेयर करें। मैंने यहाँ पर मैथ की, साइंस की, इस्लामियात की और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन और उर्दू की भी एक्टिविटीज़ तमाम जो करेक्ट आंसर हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। आप ZNF स्टूडियो चैनल खोलकर इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर सही नज़र नहीं आ रही तो वीडियो की क्वालिटी को भी आप मैक्सिमम कर सकते हैं। जहाँ पर वीडियो आपकी चल रही है वहाँ पर राइट साइड टॉप पर 3 डॉट्स होंगे, उन 3 डॉट्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे क्वालिटी होगी, वहाँ से आप क्वालिटी को मैक्सिमम कर लेंगे। और दूसरी बात, अगर आपको स्क्रीन पर वीडियो छोटी नज़र आ रही है तो वहाँ पर जहाँ पर आपकी वीडियो चल रही है वहाँ पर राइट साइड पर नीचे ये ऊपर पर 3 डॉट्स होंगे और नीचे एक स्क्वायर बना होगा, उस स्क्वायर पर अब जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो मैक्सिमम फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।